बिहार में एक जिला पड़ता है समस्तीपुर। इसी समस्तीपुर में एक गांव है लगुनिया रघुकंठ। इस गांव में टुनटुन झा अपने परिवार के साथ रहते हैं। उसी घर में उनका बेटा सोनू अपनी पत्नी स्मिता और दो बच्चों के साथ रहता है। 26 जुलाई की सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बीच इनकी बहू अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर घर वाले दौड़कर उसके कमरे में जाते हैं और वहां का नजारा देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। वह देखते हैं कि कमरे में सोनू पड़ा है और कुछ बोल नहीं रहा। स्मिता जोर जोर से रो रही है। परिवार वाले सोनू को हिलाते डुलाते हैं पर कोई हरकत नहीं होती। इतने में मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं। देखते हैं कि सोनू तो मर चुका है, पास में ही एक तार पड़ा है। प्रथम दृष्टया देखने से लगता है सोनू को करंट लग गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। लेकिन जब करीब से देखा तो सोनू के शरीर पर कुछ चोट के निशान दिखे। घर वालों को कुछ शक होता है। इसके बाद घर वाले पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस आती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है। फिर जो सच्चाई सामने आती है उसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। किसने और क्यों की सोनू की हत्या, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। जैसा कि हमने पहले बताया, सोनू समस्तीपुर के लगुनिया रघुकंठ के रहने वाले थे और गांव में ही रहकर ऑटो रिक्शा चलाते थे। करीब 6 साल पहले सोनू की शादी स्मिता से हुई। शादी के बाद उनके दो बच्चे हुए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। सोनू मेहनती था, लेकिन कभी कभार शराब भी पी लेता था। इसी को लेकर पति पत्नी में वाद विवाद हो जाता था। जब दोनों में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होने लगा और बात घर वालों तक पहुंची तो पंचायत लगाई गई और दोनों को समझाया गया। घर वालों के समझाने पर दोनों फिर से साथ रहने लगे। इधर सोनू के बच्चे बड़े हुए और स्कूल जाने लगे तो स्मिता ने सोनू से कहा कि क्यों ना बच्चों की ट्यूशन लगवा दी जाए। इस पर सोनू ने टीचर की तलाश की। उसके गांव में ही हरिओम नाम का एक व्यक्ति बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। उससे अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने को कहा तो वह तैयार हो गया। हरिओम सोनू के घर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। जब हरिओम घर पर बच्चों को पढ़ाने आता था तो स्मिता भी घर पर होती थी और हरिओम से मिलती थी। इसी दौरान दोनों में बातचीत भी होती थी। एक दिन हरिओम जब सोनू के बच्चों को पढ़ाने उसके घर आया तो उसने देखा स्मिता का चेहरा सूजा हुआ है। उसने स्मिता से पूछा, आपका चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? स्मिता ने बताया कि सोनू और उसकी लड़ाई हो गई, सोनू ने मुझे मारा है। हरिओम स्मिता के प्रति हमदर्दी दिखाता है। इसके बाद हरिओम जब भी घर आता दोनों बातें किया करते। स्मिता दिखने में सुंदर है, वहीं हरिओम भी दिखने में ठीक ठाक है। स्मिता हरिओम के प्रति आकर्षित होने लगती है और हरिओम भी स्मिता को पसंद करने लगता है। इधर सोनू और स्मिता के रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। सोनू जब शराब पीकर घर आता तो दोनों में लड़ाई झगड़ा होता। उधर हरिओम और स्मिता के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब इस बात की भनक सोनू को लगी तो उसने हरिओम से बच्चों की ट्यूशन बंद करा दी और घर आने से मना कर दिया। अब स्मिता और हरिओम को मिलने में परेशानी होने लगी और वे लोग एक दूसरे से मिलने का मौका ढूंढने लगे। अब आती है 25 जुलाई 2025। सोनू घर पर नहीं था तो मौका देखकर स्मिता हरिओम को मिलने के लिए बुलाती है। दोनों घर के एक कमरे में मिलते हैं और संबंध बनाते हैं। इसी दौरान अचानक सोनू घर आ जाता है और दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लेता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पति अपनी पत्नी को किसी और के साथ बिस्तर पर नहीं देख सकता। उसी तरह सोनू ने जब उन दोनों को इस हालत में देखा तो उसको गुस्सा आ गया और उसने हरिओम को पीटना शुरू कर दिया। सोनू नशे में था, हरिओम उस पर भारी पड़ा। वहीं स्मिता ने भी हरिओम को ही बचाने की कोशिश की। इसके बाद सुबह कमरे में सोनू की लाश मिली। सोनू के पिता ने उसकी पत्नी पर शक जताया और इसी आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और उससे पूछताछ की गई तो पुलिस के अनुसार स्मिता ने बताया कि मैं अपने प्रेमी के साथ बेडरूम में थी और अचानक से 1 बजे के आसपास मेरे पति कमरे में आ जाते हैं। वो हमें आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं, जिसके बाद वो गुस्से में लड़ाई करने लगते हैं। इसी मारपीट के दौरान हमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मारने के बाद हमें चेक करना था कि ये जिंदा तो नहीं बच गए।
तो हमने इन्हें करंट भी दिया, जिसके बाद हरिओम घर से भाग गया। फिलहाल स्मिता को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और हरिओम अब भी फरार है। हाल के दिनों में पत्नियों द्वारा एक के बाद एक की जा रही पति की हत्याएं चर्चा का विषय बन चुकी हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आज आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।